हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज जो कि आपके लिए आज लाया हूँ घड़ी। ठीक है, इस घड़ी के बारे में हमें जानना है और आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट होगा वो होगा दो सुइयों के मध्य कोण निकालना। क्या निकालना? मध्य कोण निकालना। अब कहेंगे कि सर ये तो बात करते हैं आपकी दो सुइयों के मध्य कोण को निकालना, ये तो बहुत लोग बता चुके हैं। पर याद रखिएगा, ये दो सुइयों के बीच का जो कोण निकालना है ये सब यूट्यूबर से अलग होगा आपको, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ही आपको ये कहीं मिले। ऐसा कंटेंट किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत लोग बताते हैं, जैसे कि पहला हमारा प्रश्न है कि किसी घड़ी में यदि समय 5:35 मिनट हो तो दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब एक घड़ी है जिसमें टाइम कितना हो रहा है 5:30 हो रहा है। कितना मिनट हो रहा है? 30 मिनट। तो हमें बताना है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ये चीज़ें हमको बता दिया जाता है। क्या बताया जाता है आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमको बताया जाता है कि फार्मूला क्या बताया जाता है? फार्मूला। यार हमें फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आखिर आप कहेंगे कि फार्मूला हमें याद रखना है, जैसे कि बताते हैं कि 30h - 11/2 m = थीटा, ये दोनों सुइयों के मध्य का कोण आ जाएगा। बट हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको फार्मूला याद कराने का नहीं, बल्कि फार्मूले से कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का। ठीक है, तो चलिए जैसे हम आपको इसी को हल कराते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि 5:35 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालिए। चलिए भाई हम निकालते हैं फटाफट और जादू ट्रिक से। ठीक है, तो समय कितना था हमारा? 5:35। तो हम बताते हैं, हमको याद नहीं रखना है भाई। 11/2 m - 30h उल्टा लिखो सीधा लिखो, और अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है इसका। ठीक है ना, और इस फार्मूले के द्वारा हम निकाल लेंगे इसको। इस तरह से भी निकालेंगे और एक ट्रिक बद निकालेंगे ट्रिक से अपना। ठीक है ना, तो हमारा ट्रिक क्या है आप समझिएगा, देखिएगा ध्यान से इसको। ठीक है, पूछा है, क्या पूछा है? 5:35। तो एक चीज़ें हमको बताई जाती हैं, क्या कि बेटा जब भी घड़ी देखते हो तो घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है ठीक वो 5 पे होती है। घंटे वाली सुई किस पे होती है? ठीक 5 पे होती है। और मिनट वाली जो सुई होती है ठीक वो 7 पे होती है। कितने पे होती है? 7 पे। ध्यान से समझिएगा, बताया जाता है कि 5 जो है वो घंटे वाली सुई 5 पे होगी और मिनट वाली सुई किस पे होगी? तो कहते हैं कि सर 7 पे होगी, तभी ना 5:35 होगा भाई। तो कहेंगे कि बिल्कुल सर। आगे क्या लॉजिक है सर? ठीक है भाई, आगे देखो। आगे क्या करना है कि इन दोनों का लेना है हमें डिफरेंस। क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और जैसे ही डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमारा मान आएगा -2 आएगा। क्या आएगा? -2। बस समझते जाइएगा। मिनटों में कर रहे हैं क्या? मिनट क्या, मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। 10 से 5 4 सेकंड में आंसर आएगा। देखिएगा सर, तो इनका अंतर ले लेना है। तो अंतर लेंगे कितना होगा? तो कहेंगे सर -2 होगा। बस अब क्या करना है, जो अंतर आया है इसमें आपको 30 से गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है भाई? तो कहेंगे सर 30 से गुणा करना है, यानी कि 30 × डिफरेंस, यानी कि 2 हो गया। अब ये डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस जो आया है वो किस में आया है? तो कहेंगे सर माइनस में आया है। किस में आया है? माइनस में। बस माइनस करके आपको मिनट का आधा घटा देना है। माइनस करके आपको मिनट का आधा घटा देना है, और यहीं से आपका राइट आंसर मिल जाता है भाई। तो 35 का आधा कितना होगा? तो कहें सर 35 का आधा 17.5 होगा। कितना होगा? 17, ठीक है, 0.5 होगा। बस यही आपका ट्रिक था, और इस तरह से आपके दो सुइयों के मध्य कोण आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो कर दीजिए सर इसको फटाफट हल। चलिए फटाफट हल कर देते हैं, क्या करना है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब घटाएंगे हम। ठीक है, तो घटाते हैं तो 30 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा बेटा? 60, और 17.5 घटा देंगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा कितना? 2, और यहाँ पे बचा 5 में से 1 जाएगा कितना होगा? 4, यानी 42.5 हमारा राइट आंसर होगा। क्या आपको चीज़ें समझ में आई है? नहीं समझ में आई है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ एक और एग्जांपल। अगर हम कह दें कि जैसे कि 6 बजकर
कितने बजकर 6:30 हो रहा है। कितने मिनट हो रहा है? 30 मिनट। सॉरी 6:30 नहीं, ये भी लेंगे लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप, ठीक है। हम लेते हैं 6:40। कितने मिनट? 40 मिनट। तो बताइए 6 तो 6 पर रहेगा ना? तो कहेंगे कि बिल्कुल रहेगा सर। क्या 40 जो है ये 8 पर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कहेंगे कि बिल्कुल सर रहेगा, क्योंकि 8×5 = 40 होता है। और 40 पर छोटी वाली सुई कब रहती है, यानी कि मिनट वाली, जब 8 पर जाता है, यानी कि 8×5 कितना हो जाता है? 40। बस अब इनका अंतर लीजिए, तो अंतर लेंगे कितना होगा? तो कहेंगे सर -2 होगा। फिर यहाँ पे -2 आया। अब क्या करना है? तो जितना अंतर आएगा उसमें आपको 30 से गुणा कराना है। किससे गुणा कराना है? 30 से गुणा कराना है। बस 30 से गुणा करिए। 30 दूना कितना हो गया? तो कहेंगे कि सर 60 हो गया। 30 दूना कितना हो गया? 60 हो गया। उसके बाद से इस मिनट का आधा इसमें क्या कर देना है? घटा देना है। क्यों? क्योंकि माइनस आ रहा है, तो माइनस इसका आधा घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 में से 20 जाएगा कितना? 40। आपको लगी धक्का, यानी आपको लगा धक्का। क्यों धक्का लगा? क्योंकि भाई इतना जल्दी, इतना फास्ट, बिना फार्मूला, विदाउट फार्मूला यार कैसे हो सकता है? चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको प्रूफ करके। क्या करके भाई? प्रूफ करके। भाई प्रूफ तो चाहिए ना, हर चीज़ को प्रूफ चाहिए, ठीक है। बिना प्रूफ का ऐसे कर दोगे यार, कैसे काम चलेगा? चलो देखते हैं प्रूफ इसका, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हमको बताया जाता है फार्मूला क्या है कि 30h - 11/2 30h - 11/2 = थीटा, यानी दोनों सुइयों के बीच का कोण, ठीक है। ये फार्मूला हमारा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि एच की जगह पे कितना है, तो कहेंगे सर 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे 30 × 6 - 11/2 और m होता है यहाँ पे, तो मिनट। मिनट की जगह पे क्या है बेटा? तो कहेंगे सर मिनट की जगह पे है आपका 40। कितना है? 40। तो इंटू करके यहाँ पे 40 से गुणा कर दो। अब 30 में 6 का गुणा करो, कितना होगा? 180। कितना होगा? 180, ठीक है। अब उसके बाद से -2 से कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 11 में 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 220। अब 220 में से 180 घटा दो बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 180 में से 220 घटाएंगे तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 20 बचा है, यानी कि सीधा सीधा आंसर आ गया। कितना? इज़ द 40। क्या आप सही हैं कि नहीं? हमारा मान कितना आया था यहाँ पे? 40 आया था भाई, 40। क्या 40 आ गया इस तरह से भी? तो भाई इतना हमें रटने की क्या ज़रूरत है, जब हमारा मान यहीं से आ जा रहा है, जब हमारा मान यहीं से आ जा रहा है कि 6 है इसका, और ये जो सुई होगी कहाँ पे होगी? 8 पे होगी। इसका अंतर कितना आया? 2 का आया। 2 में 30 का गुणा करो तो कितना हो गया? 60 हो गया। और माइनस में आया था ना इसका अंतर, इसका अंतर किस में आया था? माइनस में आया था। तो बस माइनस करके मिनट का आधा कर दो बेटा, 20। तो सीधा सीधा आ गया आंसर कितना? 40। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो होगा ये पहला कंसेप्ट था, और इस पर हमने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। आप कोई भी लीजिएगा, अगर वो माइनस में आएगा तो वो इसी तरह से होगा, प्लस वाला वेट कीजिए कल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।